ने इसके तार को काट के रखा, इसके तार को क्या कर दिया है, काट दिया है। अब इसके अंदर हम सीखेंगे कि मोटर वाइंडिंग कैसे करेंगे, तार को कैसे भरे जाएगा, हाथ से कैसे भरे जाएंगे, पेपर कैसे लगाएंगे, ये सब हम क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए, यदि आप तार काटते हैं और आपकी जो स्टेटर की जो पत्ती अगर इस प्रकार से उखड़ गई तो समझिए कि इसकी लाइफ क्या हो गई, कम हो गई, इसकी लाइफ क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए वायर निकालना भी एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हमें मतलब बढ़िया से इसको निकालना चाहिए कि जब खींचेंगे ना तो एक पत्ती निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा। अब इसको हम कोशिश करेंगे ऐसे हैमर के माध्यम से, इसके जो बारियां होती है इस पर हम एक बार में मारेंगे तो चपक जाना चाहिए, चपकती है तो ठीक है, वरना फिर हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो चलिए ऐसे करके हम ऐसे मारते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर जाएगा, कुछ चपका, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसे अगर खुला रहेगा तो हमें ऐसे हैमर से मार के क्या करना होगा, चपका लेना होगा। नहीं तो जब आप इसको इस रोटर के अंदर जब फिट करेंगे ना तो उस पर क्या करेगा, लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो पंखे से क्या आएगी, आवाज़ आएगी। आ रहा है समझ में। चलिए हम देख रहे हैं ये भी पत्ती निकली हुई है, इसको भी हम क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, बैठ गए कि नहीं बैठ गए। अगर हम नहीं बैठाते बाइंडिंग करने से पहले तो वो क्या करता है, आवाज़ करता। अगर आवाज़ करता तो मोटर में क्या होता, स्टेटर में, रोटर में लड़ता, और जब रोटर में लड़ता तो क्या होता। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले इसके अंदर पीवीसी पेपर लगाना है। लेके आइए पीवीसी पेपर, क्या लगाना है, पीवीसी पेपर लगाना सीखना है कि हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब पीवीसी पेपर लगाने के लिए हमें इस स्केल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, स्केल, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पास क्या है, स्केल है। तो स्केल में आप देख रहे हैं कि नीचे जो आपको ये अंक दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 करके ऐसे जो नंबर है, एक किसको संकेत करता है, इंच को। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा है क्या, इंच को। ठीक है ना, अब इसमें ऊपर क्या लिखा है इसके, सेंटीमीटर। तो इधर से 1 2 3 4 करके जो अंक दिखा रहे हैं सब किसमें, सेंटीमीटर में। तो लिखा है तो मतलब यहाँ तक जो ये बड़ी वाली पत्ती है मतलब 1 इंच हुआ। कितना हुआ, 1 इंच हुआ। तो 1 इंच में हम देख रहे हैं कि आपका 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है। कितना हो रहा है, 2.5, क्योंकि 1 2 और आधा ई दिखा रहा है ना, तो कितना हुआ, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हैं ना, अगर 1 इंची में 2.5 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, कितना mm होता है। तो यहाँ देखिए सब लिखा है mm में, क्या लिखा है, mm में लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना, अगर mm में लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया, तो बीच में हमें mm निकालना है। तो 1 mm में, अरे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितना होता है, 10 mm होता है। समझ रहे ना, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm। तो 1 तक जितने आपको खाने दिख रहे हैं कितने के हैं, 10 mm के। अगर इधर आ जाएगा तो 11 12 13 14, ये क्या हो गया, mm हो गया। क्या हो गया, mm हो गया। तो इसकी सारी मोटाई किसमें मापी जाती है, mm में पाई जाती है। आ गया समझ में सबको, कैसे मापेंगे स्केल से। ठीक है, तो इसको हम, इसकी मोटाई किसी भी मोटर की मोटाई किसी इंच में नहीं मापी जाती, किसमें, mm में मापी जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ से हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से आपका ये क्या होगा, स्टेटर होगा, इसका जो मोटाई होगा यहाँ पर कोर, इसको कोर भी बोला, इसको हम मापेंगे ऐसे। देखिए इसमें हम देख रहे हैं तो कितना, तो 14 का हम क्या करेंगे, काट लेंगे, या तो 15 का भी सीख रहे हैं तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पेपर इसके अंदर लगाना है कि नहीं, तो पेपर को क्या करना होगा, माप करके इसको काटना होगा। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अब इसके लिए आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे इसके पेंसिल का, किसका इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का। अगर पेंसिल नहीं है तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कितने पे लगाएंगे, 15 या 14 पे। चलिए हम लगाते हैं इसके अंदर 14 पे, 14 15 पे आप लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया 1 मार का, हमने पूरा निशान क्या है, लगा लिया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ रहे ना कि हमने निशान लगा लिया। अब हमें कैंची से क्या करना होगा, काटना होगा। तो अब पेपर को हम ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ लेना उधर। ठीक है, और जब हम निशान लगा रहे थे तो आपका मार्कों के बीचों बीच जो मार्कर आपने लगाया इसके कहाँ काटेंगे, बीचों बीच काटेंगे। ऐसे देखिए, सबको समझ में आ रहा है ना जी सर। अब हम पेपर को क्या कर लिया, काट लेंगे ऐसे। जब भी पेपर काटेंगे सीधा काटना चाहिए, सीधा काटेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है ना, पेपर को हमने क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है, देखिए ये पेपर हमारा बिल्कुल क्या हो चुका है, कट चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, ये आपका पेपर कट चुका है। ठीक है, अब पेपर कैसे लगता है इसके अंदर वो सीखना काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग अब सीखिए कि किस प्रकार से इसके अंदर पेपर लगाया जाता है। जब भी हम इसके अंदर बाइंडिंग करेंगे, जब भी इसके अंदर बाइंडिंग करेंगे तो ये जो क्या इसको बोला जाता है, साफ्ट बोला जाता है। साफ्ट में नीचे देखेंगे तो एक तो होल होगा,
सबको दिखाई दे रहा है ना। तो कभी भी बाइंडिंग हम स्टार्ट करेंगे तो इसके सामने से, वरना यदि आप इसके विपरीत कर देंगे तो जब कनेक्शन निकालेंगे तो तार ऊपर से निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है, ऊपर से निकलेगा ना। यदि तार अगर ऊपर से निकलेगा तो इधर से घुमा करके आपको लेकर जाना होगा, तो काफ़ी क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए हम सीधे क्या करेंगे, सामने से करेंगे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सीधे वायर को हम क्या कर लेंगे, ऊपर की साइड में निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में ना, कहाँ से निकाल लेंगे, ऊपर की साइड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम पेपर की शुरुआत भी इसी जगह से करेंगे। अब देखिए पेपर लगेगा कैसे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, समझ रहे ना। अगर एक को इसको ऐसा दबा करके, अगर ऐसे दबा करके लगाएंगे, ऐसे दबा करके लगाएंगे तो ये पूरा क्या हो गया, मुड़ गया। अगर ये पूरा मुड़ गया तो इसमें स्क्वायर है कि नहीं है, अगर स्क्वायर है तो इसके अंदर आप डालेंगे तो पूरा स्क्वायर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पेपर को मोड़ने के लिए हम कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे। देखिए पेपर को थोड़ा दूर से पकड़ेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है, कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, सबको दिखाई दे रहा है ना। ऐसे दबाएंगे नहीं, हमें थोड़ा सा दूर से पकड़ना होगा। कैसे पकड़ना होगा, दूर से, कुछ इस प्रकार से पेपर को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, और पकड़ करके हमें इसके अंदर डालना है, होल के सीधे सामने से। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा एक स्लॉट पहले से डालते हैं। अब डालेंगे कैसे, देखो अब इसके अंदर हम ऐसे डाल करके डाल दिया, ठीक है ना, हमने डाल दिया। फिर हम दूसरे को क्या करेंगे, थोड़ा दूर से पकड़ेंगे, थोड़ा दूर से पकड़ेंगे, और फिर दूर से पकड़ करके दूसरे स्लॉट के अंदर हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। ठीक है ना, यदि पेपर ये ऊपर ज़्यादा उठाई दे रहा है तो यहाँ से हाथ से क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, और पकड़ करके हम इसको सीधे नीचे कर लेंगे। आगे बढ़ गया, फिर आगे हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, और फिर जो होल होगा उसके अंदर डाल लेंगे। देखिए पेपर लगा आ रहा है कि नहीं। फिर आगे ऐसे पकड़ेंगे, सारे के अंदर ऐसे हमें क्या करना होगा, डाल लेना होगा। तो ये पेपर लगाने का क्या होता है, तरीका होता है, समझ रहे ना। ये पेपर लगाने का क्या होता है, तरीका होता है। तो जब पेपर लगाना आएगा तभी तो आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे, कि डायरेक्ट बाइंडिंग बता देंगे तो हो जाएगा, नहीं। तो पेपर लगाना आना चाहिए। अब देख रहे हैं कि पेपर लग गया है कि नहीं लग गया है, सबको दिखाई दे रहा है पेपर क्या है, लग चुका है, समझ में आया। ठीक है, चलिए पेपर लगाना सीखिए। तो कैसे पेपर लगता है, लगाओ। आपने अभी बताया था कि हाँ, होल भी देखना है हमें, नीचे वाला कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो गलती कर रहे थे कि नहीं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेपर लगाना। हो गया, फिर कैसे मोड़ेंगे, फिर बड़ा लग रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, आगे लगे। तो पेपर आपने पूरा लगा लिया है, समझ में आ गया। समझना तो पहले पेपर लगाना बिल्कुल क्या है, आना चाहिए। इसी प्रकार से सभी लोग बारी बारी से क्या लगाएंगे, पेपर लगाएंगे। पेपर लगाना जब सीख जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर तार भरे जाते हैं, कैसे कॉइल भरा जाता है, वो भी तरीका हम बताएंगे। तो चलिए फटाफट अगले लोग को लगाइए। आ रहा है समझ में, ठीक, लगाइए। पूरा समझ में आ रहा है ना, लगाइए। तो यहाँ जैसे आप लोग आए थे तो पूरा फुल प्रैक्टिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना हो रहा है ना। ठीक है, चलिए आ रहा है समझ में आपको, लगा लेंगे पेपर। ठीक, पेपर लगाने में कोई दिक्कत, लगाइए पेपर। तो यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, सबके साथ क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही को सिखाया जा रहा है, सबको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आपने लगा लिया, समझ में आया पूरा कैसे पेपर लगाया, दिखाइए। कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, जो इसके अंदर जो सॉफ्ट होता है उसके सामने जो होल होता है वहाँ से कोई भी काम हमें क्या करना है, करना है। चलिए लगाइए, आप लगाइए। आ रहा है बाबू समझ में, लगा लेंगे पेपर ना। सबसे पहले क्या लगाया जाएगा बाइंडिंग करने से पहले, बताओ। पेपर, पीवीसी पेपर। पीवीसी पेपर, ठीक। तो पेपर लगाना सबको आ गया, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉइल को कैसे भरा जाता है, तार को कैसे भरा जाता है। ये सीखना हमें बेहद क्या है, जरूरी है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। इस वायर को अपने पैरों के बीच में रखना है, अपना जो पैर होगा उसके कहाँ रखना है, बीच में रखना है, ठीक है ना। अब हम इसमें करेंगे बाइंडिंग। देखिए अब बाइंडिंग करने के लिए, अब ये स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी ना, कौन सी होगी, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में दो तार आएंगे कि नहीं, एक S1 S2। तो एक तार बाहर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फिर राउंड करते आएंगे तो दूसरा तार यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से हम इसको बांध लेते हैं, और इस सॉकेट के अंदर इस तार को बांध करके ऐसे हम छोड़ देंगे।
ठीक है ना। ये एक तार हो गया कि नहीं, स्टार्टिंग का एक तार हो गया। जब हम भर के आएंगे तो दूसरा तार यहाँ से निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसको भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे, ठीक है ना। अब भरने के लिए देखिए पहले हम एक राउंड ऐसे मार लेंगे, एक राउंड ऐसे मार लिया, ठीक है ना। अब हम कितने राउंड इसके अंदर मारेंगे, 160। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से भरना होगा। भरने के लिए अब हम जो इस हाथ में रखें तो क्लॉकवाइज भरने जा रहे हैं। क्या करने, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो एक बार हम सीधा भरेंगे, एक बार उल्टा। तो इसमें 360 राउंड हमें क्या भरना होगा, सीधा भरना होगा। जब 360 राउंड पूरा हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उल्टा भरेंगे, ठीक है। तो भरेंगे कैसे, अब इसको हम जो यहाँ से सीधे हाथ है तो सीधा निकल रहा है ना, तो सीधे हाथ में वायर को हमें क्या करना होगा, पकड़ लेना होगा। और उल्टे वाले हाथ की 2 उंगली हम आगे लेकर जाएंगे और फिर हम सामने की साइड में ऐसे, और सीधे हाथ की 1 उंगली आगे रखेंगे, देख रहे हैं ना। यानी ऐसे हाथ में हम पकड़ेंगे, ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, 2 उंगली आगे गई, फिर हम इस पर आगे लेकर जाएंगे और सीधे फिर हमें इसके अंदर ऐसे डाल देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, टेप लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हाथ से हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हाथ के ऊपर लेकर जाएंगे और प्यार से ऐसे छोड़ करके खींच लेंगे। कितना हुआ, 2, फिर 3, फिर 4। देखो हमारा एक हाथ 2 उंगली आगे जा रही है और फिर जिसके अंदर हमने तार को पकड़ा है, जिस हाथ के अंदर, इस बीच में पकड़े और इसकी 1 उंगली कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। फिर ऐसे ले जा करके हम डाल दे रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। समझ रहे ना। अब ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, भरेंगे। ऐसे ऐसे हमें क्या करना होगा, भरना होगा। समझ में, चलो बाबू भरो। तो कितना हुआ है, 13। चलो भरो जैसे हमने बताया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक बार में समझ गया, खींच करके गिनते रहना। 50 राउंड मारो फटाफट। देखो इसको हमने एक ही बार बताया ना, ये लड़का तुरंत क्या कर रहा है, हाँ थोड़ा टाइट रहे। 50। आगे बाबू समझ में, कर लोगे कि नहीं। अभी तुमको पूरा भरना है, बट हम सबसे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे सभी लोग भर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आइए अबू हटिए, चलिए 50 हो गया ना, काउंट भी करना है। चलिए भरिए। हाँ देखो ऐसे पकड़ लो, रुको मैं बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। चलो ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ये 2 उंगली आगे रखो, आगे लेकर जाओ अगले हाथ को। एक उंगली, खाली 1 उंगली इस पे रखो, इस पे 1 उंगली रखो, डाल दो। हाँ काउंट भी करो, फिर नीचे रखो, डाल दो। फिर 1 उंगली आगे लेकर जाओ, ऐसे नहीं, 1 उंगली खाली आगे रखो। ये हाँ, फिर दूर से पकड़ो, 1 उंगली आगे लेकर जाओ। हाँ गिनो, हाँ जालो, वेरी गुड। 1 उंगली, हाँ बस, हाँ खींचो, हाँ आराम से भरो। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। 1 उंगली आगे लेके, हाँ बहुत बढ़िया। आराम से घबराओ मत, रिलैक्स होकर के भरो। चलो काउंट करते रहो। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिकल सारा करवाया जा रहा है। एक एक लड़कों को हाथ से बताया जाता है कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल करेंगे। पूरा वीडियो हम बनाएंगे, कम से कम 2-3 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बता रहे हैं आपको कि हमारे इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है। अभी तो यहाँ पर आपको इतने लड़के दिखाई दे रहे हैं, आगे लोग जो बैठे हुए हैं उनको मैंने बता के, उनकी वीडियो नहीं बनी है, समझ रहे हैं ना। आगे हमने बता दिया, वो कई कॉइल लोग भर चुके हैं। तो चलिए वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो लोग कितने कॉइल भर चुके हैं और देखते हैं कि सही से भर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो चलिए हम सीधे लेकर चलते हैं वहाँ पे। देखिए हम यहाँ पर भी आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ लड़के यहाँ पर देखिए दूसरी जगह पर भी कुछ कॉइल हमने जो कहा ना कि भर चुके हैं, ये पूरा एक्सपर्ट हो गए हैं। देखिए किस प्रकार से अपने हाथ से भर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इनको बता करके तब हम वहाँ पर गए थे बताने के लिए, तो वहाँ पर हमने वीडियो को शूट कर लिया है। देख रहे हैं ना, ये कैसे अपने हाथ से भर रहे हैं, अभी इनके बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ कॉइल भर चुके हैं, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इन्होंने कॉइल भर दिया है। क्या एक कॉइल आपने भरा है तो कोई दिक्कत हुआ है? एक ही बार हमने बताया था ना। आप लोग भर पा रहे हैं सही से कि नहीं? भर पा रहे हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब कर लेंगे कि नहीं? चलिए देख रहे हैं ना कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम अपना काम कर लेंगे। और यहाँ पर कॉइल देखिए कितना फिनिशिंग कॉइल भर रहे हैं,
देखिए अंदर का हमने कहा कुछ कॉयल एक बार हमने बता दिया था, तो एक कितना बढ़िया से भर लिए हैं। इतने सारे लोग इधर भी अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कुछ लड़के लंच करने गए, अभी भी वापस नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, क्योंकि मोटर वाइंडिंग का प्रैक्टिकल है तो बारी बारी से सभी लोग करेंगे। तो अभी लोग उधर ही हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक लड़कों द्वारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ। यहाँ पर सारे लोगों से प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, और कैसे करवाया जाए आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।